जिक्र किया, मंदिर के पैसे का जिक्र किया है। ठाकुर जी की सेवा और उससे संबंधित भाव का कोई जिक्र नहीं है। हम यहाँ से ठाकुर जी को कहीं और लेकर के जाएंगे, आपको मंदिर भी देके जाएंगे। हमारे ठाकुर जी हमसे छिन जाएंगे, हमारा भाव हमसे चला जाएगा तो हम कैसे जी पाएंगे। कॉरिडोर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सरकार अच्छे से व्यवस्था देगी तो मंदिर के आसपास इतनी जगह पड़ी हुई है आगे पीछे की रेलिंग लगा करके व्यवस्था अच्छे से बनाई जा सकती है। हमारा विकास से कोई विरोध नहीं है, लेकिन विकास के नाम पे अगर विनाश होगा, मंदिरों पे कब्जा होगा, ब्राह्मणों का नरसंहार होगा, तो हम इसका बिल्कुल नहीं सह पाएंगे। अगर सरकार को चाहिए कि ठाकुर जी को ले लिया है इसने हमारे को, तो हमको इच्छा मृत्यु भी दे, और हम लोग मरना भी चाहते हैं सब जने। हम सब एक ही सांस में ठाकुर जी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने को तैयार है। हम लोग जो यहाँ सेवायत हैं, गोस्वामी समाज है, उनके साथ हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अब देखिए, बुलडोजर तो किसी का सगा हुआ नहीं। आपने जो दिल्ली में बुलडोजर चल रहे हैं वो रिपोर्ट्स तो हमने आपको दिखाई, लेकिन अब बुलडोजर चलने की बारी है उन दुकानों और उन मकानों पर जो विश्व प्रख्यात बांके बिहारी मंदिर जो वृंदावन में है उसके आसपास हैं। सैकड़ों दुकानें, सैकड़ों साल पुराने कुछ घर, इन सब को वहां से हटाया जाएगा, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर के आसपास बनने जा रहा है बांके बिहारी कॉरिडोर। अब आपने देखा कि काशी विश्वनाथ में जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो वहाँ के पुराने पंडित, पुरोहित, संतों ने काफ़ी विरोध किया, क्योंकि काशी विश्वनाथ के इर्द गिर्द भी सैकड़ों साल पुराने छोटे छोटे मंदिर थे, सैकड़ों साल पुराने घर थे, उन सबको तोड़ दिया गया। अब वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर है और देश दुनिया भर से लोग आते हैं। लेकिन आप जब काशी विश्वनाथ जाएंगे और इर्द गिर्द पुजारियों और पंडों से बात करेंगे तो वो अब भी अपनी व्यथा बताते हैं और कहते हैं कि काशी तो गलियों की नगरी थी, और इन गलियों में पुराने पुराने मंदिर थे, शिवलिंग थे, वो सब हट गए। अब काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ तो हैं, पर उनके जो सबसे नज़दीक रहने वाले भक्त थे उनको दूर कर दिया गया। यही वजह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में काशी विश्वनाथ के एक पुरोहित परिवार के ही सदस्य समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और बीजेपी बड़ी मुश्किल से वाराणसी दक्षिण की सीट जीत पाई। अब बांके बिहारी में कॉरिडोर प्रस्तावित है और वहाँ पर जितने पुजारी हैं, वहाँ जो बांके बिहारी में जो पुजारी पुरोहित हैं उन्हें गोस्वामी कहा जाता है। उनकी दुकानें हैं, उनके मकान हैं, कुछ पुराने मंदिर हैं इर्द गिर्द। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि यहाँ कॉरिडोर बनना चाहिए। सरकार एक प्लान बनाए, योजना बनाए और उस योजना को इम्प्लीमेंट करके कॉरिडोर बनाया जाए। अब वहाँ पर न्यास बन गया है, लेकिन सरकार तैयार है, यूपी सरकार का ही प्लान था, लेकिन वहाँ के हजारों परिवार इस विरोध में आ गए हैं। उनका कहना है कि ये बांके बिहारी की कुंज गलियां हैं, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण आते हैं, यहीं की गलियों में श्री कृष्ण खेल के बड़े हुए हैं, यहीं पर उन्होंने रास लीला की है, यहीं पर उन्होंने अपना बचपन बिताया है। और अगर इन घरों में, इन मंदिरों को, इन गलियों को हटा दिया जाएगा तो बाहर से टूरिस्ट तो आएंगे, उसमें भी कोई शक नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन जो वृंदावन की तासीर है, जो वृंदावन की बात है, जो कह लेते हैं कि एक ओरिजिनलिटी है, एक वास्तविकता है, वो ख़त्म हो जाएगी और उनकी दुकानें हटा दी जाएंगी। तो महिलाओं ने प्रदर्शन किया। आप सुनिए कि महिलाएं कैसे रो करके, कैसे व्यथा जो हैं
वो अपनी बता रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा है कि इस मंदिर को ट्रस्ट में बनाएंगे और सरकारी करेंगे। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री से कहना है कि सप्त देवालय है वृंदावन के अंदर, सारे ही मंदिर प्राइवेट संस्था के चल रहे हैं, किसी का कोई इसमें वो नहीं है कि किसी का सरकारी गवर्नमेंट का इंटेंशन हो इसमें, केवल ये मंदिर प्राइवेट है और प्राइवेट ही रहने चाहिए। ये मंदिर आप बोर्ड देखिए, ये बोर्ड पे क्या लिखा है, निजी मंदिर है ये हमारा। तो हम हरदास जी के वंशज हैं, तो ये मंदिर किसका होना चाहिए, हमारा होना चाहिए ना। तो ये मंदिर सरकार क्यों अधिग्रहण करना चाह रही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कॉरिडोर के लिए सरकार ने बोला है, तो एक बात बताइए, आप हमारे घर ले लोगे, हमारे सारे पुराने पुश्तैनी मकान बने हुए ये सब ले लोगे, उसके बाद आप गाज गिरा रहे हो हमारे बिहारी जी मंदिर पे। हमारी रोजी रोटी, हमारे ठाकुर जी, हमारा भाव, सब कुछ हमारा इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। अगर ये ही चले जाएगा, हमारे ठाकुर जी हमसे छिन जाएंगे, हमारा भाव हमसे चला जाएगा, तो हम कैसे जी पाएंगे। आप बताइए, हम छोटे छोटे बच्चों का पालन पोषण अपने ठाकुर जी के श्री चरणों में करते हैं, तो क्या हम कर पाएंगे। तो माननीय योगी जी, मैं आपसे यही कहूंगी, या तो हमारे मंदिर को बख्श दीजिए, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम एक काम आपको बोलते हैं करने को, आप हमें और हमारे सारे बच्चों को परिवार समेत जहर दे जाइए। हम यहाँ पे मरने को तैयार हैं, लेकिन अपने ठाकुर जी को नहीं छोड़ेंगे और ना कॉरिडोर बनने देंगे, ना बिहारी जी को देंगे हम। देखिए, वृंदावन में कुंज गलियों के अलावा है ही क्या है, छोटा सा बिहारी जी है, छोटे सा यहाँ के कुंज गलियाँ हैं, छोटी छोटी सप्त देवालय हैं, यहाँ हैं, सभी प्राइवेट हैं। और उसके बाद में कॉरिडोर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सरकार अच्छे से व्यवस्था देगी तो मंदिर के आसपास इतनी जगह पड़ी हुई है आगे पीछे कि रेलिंग लगा करके व्यवस्था अच्छे से बनाई जा सकती है, किसी के घर नहीं टूटेंगे और कॉरिडोर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपने महिलाओं से सुना, आपने उनकी तस्वीरें देखी, उनके आंसू देखे, उनकी गुहार देखी, सब बांके बिहारी के मंदिर में जाकर के बांके बिहारी से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके घर और दुकानें बचा ली जाएं। अब सरकार का भी एक पक्ष है, सरकार का कहना है कि हम कॉरिडोर बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों को उनके घर से उजाड़ देंगे, हम उन्हें दुकान भी देंगे, मकान भी देंगे, मुआवजा भी देंगे, किसी को बेघर नहीं छोड़ दिया जाएगा, सबको अच्छा पैसा मिलेगा। अब जो गोस्वामी लोग हैं उनका कहना है कि उनके लिए करोड़ों से बढ़कर है कि उनकी दुकान, उनके मकान बांके बिहारी से बिल्कुल नज़दीक हैं। और सोचिए, देश दुनिया से लोग आते हैं बांके बिहारी के दर्शन करने, उनके नज़दीक रहने, और हमें वहाँ से हटाया जा रहा है। ये भी कहना है गोस्वामी परिवारों का कि वो पुश्तों से सेवा करते हुए आ रहे हैं वहाँ पर बांके बिहारी की, ऐसे कैसे ज़मीन ले ली जाएगी उनकी। ये सब सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इस बीच सरकार की एक आवाज़ है, सरकार भी नहीं चाहती कि ज़बरदस्ती करे, ज़बरदस्ती इन लोगों को हटाया जाए क्योंकि बवाल होगा। तो सुनिए कि कमिश्नर साहब क्या कह रहे हैं, किस तरीके से मीटिंग्स की जा रही हैं कि साथ में बैठ करके बातचीत के ज़रिए हल निकाल लिया जाए। सुनिए। देखिए, जो श्री बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बनना है और जो ट्रस्ट बना है, तो हम लोग जो यहाँ सेवायत हैं, गोस्वामी समाज है, उनके साथ हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। और अगर इन लोगों का कोई ग्रीवांस है, वो निश्चित रूप से हमने कहा है लिख करके हमको दे दीजिए, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और आप लोग स्वयं भी देख रहे हैं, प्रतिदिन हम लोग इन लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉरिडोर वगैरह जब बनेगा तो 4.74 एकड़ लैंड हम उसमें जानी है, जो आप ही लोगों की है। और मेरा अपना मानना है कि चर्चा करने से और आपसी सामंजस्य से सारे कार्य किए जाने हैं। और हम सभी श्री बांके बिहारी जी भगवान जी के सेवक हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग चर्चा करके समाधान निकाल लेंगे। सरकार क्या कह रही है आपने सुना। अब यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी भी एक आवाज़ है, वो कह रहे हैं कि सरकार कॉरिडोर बनाने पर अड़ी हुई है, तोड़फोड़ करना चाहती है, लेकिन कोई ऑल्टरनेट पर विचार क्यों नहीं किया जाता है। कि वर्षों पुरानी कुंज गलियां हैं, हरिदास जी की कुंज गलियां हैं, बांके बिहारी जी की कुंज गलियां हैं, यही देखने तो हम आते हैं और वहाँ पर रहने आते हैं। आप जाएंगे बांके बिहारी तो आपको तमाम विदेशी मिलेंगे जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के उन गलियों में रहने के लिए आ गए, अपने महल छोड़ के उन गलियों में रहने के लिए आ गए हैं। तो अगर वही ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे।
ये सब सारी बातें हो रही हैं, लेकिन दरअसल ये मामले का भी एक बैकग्राउंड है। 2 साल पहले बांके बिहारी मंदिर में भगदड़ हुई, कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। उसके बाद एक पिटीशन लगाई गई और पिटीशन लगा करके सरकार ने प्रस्ताव दिया कि वो कॉरिडोर बनाना चाहते हैं ताकि गलियां चौड़ी हो जाएं, मंदिर भी चौड़ा हो जाए ताकि और लोग आ सकें, गलियां चौड़ी हो जाएं तो आम श्रद्धालुओं को आराम हो और भगदड़ जैसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए इसको प्रस्तावित किया गया है। लेकिन उसका विरोध होने लग गया। लोगों का कहना है कि भाई भीड़ को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सरकार की है, तो हमारी दुकानें गलियां क्यों हटा रहे हैं, ये तो हमेशा से थी, सरकार को मैनेज करना चाहिए, लाइन लगानी चाहिए, घंटे फिक्स करना चाहिए, जो करना है सरकार करे, लेकिन हमें ही उजाड़ दिया जाए। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है तो बहुत ज़्यादा विकल्प है नहीं, लेकिन अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे इन गोस्वामियों को समझाया जाए, बुझाया जाए। और वैसे भी ऐसा तो है नहीं जहाँ पर एक तरफ ये कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ तो खुद महंत हैं, अब एक महंत मुख्यमंत्री है, वो दूसरे महंतों की पीड़ा क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये भी सवाल उठ रहा है। फिलहाल सुनिए कुछ और आवाज़ों को जो आंसुओं से अपने भगवान बांके बिहारी से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी घर दुकानें बच जाएं। अब सरकार के ऊपर है कि वो कैसे इन गोस्वामियों को, इन भक्तों को समझा के इनकी ज़मीन लें। ज़बरदस्ती शायद भारी पड़ सकती है, क्योंकि 2 साल बाद चुनाव भी हैं और मथुरा तीर्थ नगरी है, मैसेजिंग भी गलत हो सकती है, तो काफ़ी कुछ है जो होना है। लेकिन अब जिनकी दुकानें घर जाने हैं उनका सहारा सिर्फ बांके बिहारी है। सुनिए इन आवाज़ों को। बांके बिहारी मंदिर गोस्वामियों की निजी संपत्ति है। गोस्वामी स्वामी हरदास जी के वंशज हैं और बिहारी जी हमारी धरोहर हैं। हम लोग निरंतर ठाकुर जी की सेवा करते चले आ रहे हैं। हमने जन्म से ठाकुर जी की सेवा की है, तन मन धन से निरंतर सेवा की है। आज यदि कोई बाहरी व्यक्ति या सरकार या चंद व्यक्तियों के आपस में सिखाए बुझाए से बिहारी जी को हमसे छीनना चाहता है, ऐसा प्रयास करना चाहता है, तो हम पूरा गोस्वामी समाज का विरोध करते हैं और हर प्रकार से, हर तरीके से हम उसका विरोध करते हुए, चाहे हमें किसी भी कंडीशन में जाना पड़े, किसी प्रकार से अपनी विरोध प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें प्राण की न्यौछावरी करनी पड़े, लेकिन हम ठाकुर जी को और अपने वृंदावन को और अपने बिहारी जी को नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कंडीशन में छोड़ेंगे। पूरा गोस्वामी समाज एक साथ है और सरकार से हमारा निवेदन है और विरोध भी है कि हमारी इन बातों को सुना जाए, अन्यथा ये आगे चलकर विरोध अनशन में बदल जाएगा और बहुत बड़े बड़े इसके परिणाम झेलने पड़ेंगे। कि हमारे ठाकुर जी को अधिग्रहण नहीं करने से नहीं बाज आएगी, तो हम लोग जो है इच्छा मृत्यु का भी आह्वान करेंगे सरकार से। हम जो है अपने प्राण भी दे देंगे, अपने ठाकुर जी को नहीं देंगे। अगर सरकार को चाहिए कि ठाकुर जी को ले लिया है इसने हमारे को, तो हमको इच्छा मृत्यु भी दे, और हम लोग मरना भी चाहते हैं सब जने। हम सब एक ही सांस में ठाकुर जी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने को तैयार है। हमने जो विरोध किया है, ये सरकार द्वारा जबरदस्ती मंदिरों पर जो कब्जे किए जा रहे हैं, कॉरिडोर के नाम पे, जैसे कि बनारस में इन्होंने कब्जा कर लिया, महाकाल में इन्होंने कब्जा कर लिया, अयोध्या में तो जो पूरा RSS और BJP का कब्जा हो गया। ये विकास के नाम पे जो मंदिरों पर कब्जे किए जा रहे हैं, इनको लेके हमारा ये आज विरोध प्रदर्शन है। ये यहाँ कॉरिडोर में विकास के नाम पे जो विनाश करने जा रहे हैं वृंदावन का तो हमारे ग्रंथों में, हमारे सारी जगह उल्लेख है कुंज गलियों का, और उनको ये नष्ट करेंगे। इसको बचाने के लिए ये हमारा विरोध प्रदर्शन है। हमारा विकास से कोई विरोध नहीं है, लेकिन विकास के नाम पे अगर विनाश होगा, मंदिरों पे कब्जा होगा, ब्राह्मणों का नरसंहार होगा, तो हम इसका बिल्कुल नहीं सह पाएंगे। अगर हमारे ठाकुर जी हमसे छीने जाएंगे तो हम अपने प्राणों की बलि देने को भी तैयार हैं। ब्राह्मण विरोधी दुष्टों का नाश हो, नाश हो।